Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we're looking at the Vajrasatva practice in some detail. तो हम वज्रसत्व की जो साधना है उसको और ज़्यादा विस्तार से देख रहे हैं. And I said that today we'd look at the mantra itself. और मैंने कहा था कि आज हम मंत्र की ओर देखेंगे. And at the verses we recite, the prayer and supplication we make to to Vajrasatva. और वज्रसत्व से हम जो प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, उसके लिए जो हम पंक्तियाँ बोलते हैं उसको हम देखेंगे. And a little bit more about the ending of the practice. और किस तरह से हम साधना को समाप्त करते हैं उसके विषय में भी देखेंगे. Before I do that, I want to talk about an element of the sadhana that needs pointing out. तो इससे पहले मैं शुरू करूं तो साधना का एक हिस्सा है जिसके विषय में खास ध्यान देना जरूरी है, वो मैं करना चाहूँगा. The figure has two auras. तो जो आकृति है वज्रसत्व की उसकी दो आभाएं हैं. There's one round the body. तो एक आभा मंडल जो है वो उनके शरीर के इर्द गिर्द है. And there's one round the head. और दूसरा जो प्रकाश का मंडल है वो उनके सिर के इर्द गिर्द है. In the first place, these just suggest the kind of radiance of somebody who's got very special qualities. तो देखा जाए तो ये ऐसा होता है कि जो कोई व्यक्ति होता है और जिसमें आध्यात्मिक गुण विद्यमान होते हैं उससे शरीर से निकलने वाला ये प्रकाश होता है. You sometimes see something like that when people have come off retreat. तो जब कभी लोग शिविर से भी बाहर आते हैं तो उनके बारे में भी आप ऐसा कुछ देखते हैं. That they seem to be shining. तो ऐसा लगता है कि वो लोग चमक रहे हैं. It's not that literally they've got light coming out of them. तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे शब्द बोल रहे हैं उनके शरीर से मतलब प्रकाश बाहर निकल रहा है. But it does seem to one that they're somehow brighter. लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानो वो और ज्यादा उजले नजर आ रहे हैं. And that can be a very strong experience. और बहुत ही सशक्त ऐसा ही अनुभव हो सकता है. And I remember a number of people talking to me about the experience of seeing Bhante arrive in Nagpur for the first time. मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये अनुभव बताया था कि पहले बार उन्होंने भंते को नागपुर में आते हुए देखा था, गाड़ी से नागपुर में उतरते हुए देखा. Several people have told me about this. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया है. Certainly Vivekaratna's told me, Padma Bodhi's told me. विवेक रत्न ने बताया मुझे, पद्म बोधि ने भी मुझे बताया निश्चित. But Bhante came by train. तो भंते जो है रेलगाड़ी से आए. There were many people there to meet him और वहाँ पर on the बहुत station. सारे लोग उपस्थित थे रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए. And Bhante got out of the carriage. और भंते जो है अपनी गाड़ी के डिब्बे से बाहर निकले. And these people have said that there was a light coming from him. और ये लोग ऐसा बता रहे थे कि उनमें से जो है प्रकाश बाहर निकल कर आ रहा था. He was shining quite literally. They could see it. शब्दशः जैसे कहा जाता है वैसे वो मतलब चमक रहे थे. उन्होंने देखा है उनको इस तरह से चमक. You could say that's their faith. और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये उनकी श्रद्धा भी हो सकती है. But Padma Bodhi was there reporting for Lokmat Times. लेकिन पद्म बोधि वहाँ पर थे और पद्म बोधि उस वक्त लोकमत के वार्ताहर थे. And he brought with him a photographer. और उन्होंने अपने साथ एक फोटोग्राफर को लाया था. He wasn't at all a Buddhist. और वो बिल्कुल भी बौद्ध नहीं था. He was a Brahmin. Yeah. वो ब्राह्मण था. He was just there because that was his duty. और वो वहाँ पर इसलिए उपस्थित था क्योंकि वो उसके काम का हिस्सा था. But apparently this man remarked to Padma Bodhi on just this shining radiance coming from him. लेकिन ये जो फोटोग्राफर था उसने पद्म बोधि को बताया कि इस व्यक्ति से कितनी मतलब प्रकाशमान आभा निकल कर आ रही है, कितना चमक रहा है. I don't know, I wasn't there. तो मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था. But they both reported, several people, others reported that this was a quite definite experience. लेकिन बहुत सारे अन्य लोगों ने भी बताया कि उनका निश्चित ऐसा अनुभव था. So when people are in a very, very exalted state, they do seem to glow. तो जब लोग बहुत ही ऊंची ऐसी अवस्था में होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चमक रहे हैं. And this is where this whole tradition of auras comes from, I presume. और ये जो आभा का या सांबार भी जिसको कहते हैं, इसकी जो पूरी परंपरा चली आई है मुझे लगता है यहीं से आई है. So these visualized figures in the sadhanas
are very lofty indeed. तो साधना में हम जिन भी व्यक्तिमत्वों का या चरित्रों का संदर्शन करते हैं, ये बहुत ही उच्च स्तर पर विकसित ऐसे होते हैं. So the radiance is all around them. तो इसलिए उनके जो चारों ओर इस प्रकार का आभा मंडल होता है, प्रकाश का मंडल होता है. But it's said that these two auras, one for the head, one for the body. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दो तरह की आभाएं होती हैं, एक सर के इर्द गिर्द होती है और एक शरीर के इर्द गिर्द होता है. You can see it on the Buddha's and the backdrop. तो पीछे जो बुद्ध लगाए हुए हैं सजावट में, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो गोल उनकी आभाओं के. And apart from this natural radiance, they have a special significance. तो ये जो उनका नैसर्गिक प्रकाश है वो तो है ही है, लेकिन उसका एक खास महत्व भी है. The aura around the body is what is known as the punya sambhara. तो उनके शरीर के इर्द गिर्द जो प्रकाश की आभा है उसको पुण्य संभार कहा जाता है. Sambhara means accumulation. और संभार का अर्थ होता है संचय, जमा किया हुआ. Something that's gathered together. ऐसी कोई चीज जो एक साथ जमा की गई है. So the body aura represents the accumulation of skillful action. तो शरीर का जो मतलब मंडल होता है, आभा मंडल, वो ये दर्शाता है कि आपके जो भी कुशल कर्म जो है वो आपने जिसका संचय किया हुआ है. And the aura around the head is the jnana sambhara. और सर के इर्द गिर्द जो आभा होती है वो ज्ञान संभार होता है. In Buddhist language, jnana means not just knowledge. तो बौद्ध भाषा में ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान या जानकारी नहीं होती है. It means the awareness, awakened awareness. तो उसका अर्थ होता है कि ऐसी जागृति जो जागृत हो चुकी है. In a way, it's wisdom, it's prajna. और दूसरे शब्दों में वो प्रज्ञा है. But prajna is more to do with the wisdom that breaks through ignorance. लेकिन देखा जाए तो प्रज्ञा वो ज्ञान होता है या वो प्रज्ञा होती है जो अज्ञान को चीर देती है, नष्ट कर देती है. Well, a Buddha doesn't need to break through. तो बुद्ध को तो ऐसी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है अज्ञान को नष्ट करने की. Their wisdom is simply their awareness. तो इसलिए उनकी प्रज्ञा जो होती है सिर्फ उनकी जागृति होती है. So there's the radiance of all the punya that's been accumulated. तो ये वो आभा होती है उनके सारे पुण्यों की जो उन्होंने संचित किया हुआ होता है. And the radiance of their transcendental wisdom. और उनका जो लोकोत्तर प्रज्ञा होती है, उस लोकोत्तर प्रज्ञा की भी वो चमक होती है. Of their jnana. उनके ज्ञान की वो चमक होती है. So these two accumulations, these two sambharas, are what you need in order to be a bodhisattva or a Buddha. तो ये दो संचय या ये दो संभार होते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है बुद्ध बनने के लिए. If you want to be reborn as a Buddha, then you have to have accumulated these two sambharas. अगर आपको बुद्ध के तौर पर पुनर्जन्म लेना है तो फिर जरूरी होता है कि आपने इन दो संभारों को जमा किया है. You need to have an enormous amount of punya. तो आपको बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में पुण्यों की आवश्यकता होती है. So you've got everything that you need in order to be reborn at a time when there's no Dhamma. ताकि आपके पास हर वो चीज है मौजूद जिसकी आपको आवश्यकता है ऐसे समय पर जन्म लेने के लिए जब कोई बुद्ध वहाँ पर नहीं है उस समय में. And then to awaken. और उसके बाद जागृत होने के लिए. And then to teach. और उसके बाद शिक्षाएं प्रदान करने के लिए. This requires very exceptional talent. और उसके लिए बहुत ही विलक्षण ऐसी गुणवत्ता लगती है. And that talent, if you like, comes from your punya. और वो गुणवत्ता जो है आपके पुण्यों से आती है. So we could say that to be somebody like Baba Sahib, to be somebody like Manta, even for them, there has to be a lot of punya behind that. और बाबा साहब जैसा कोई बनने के लिए, भंते जैसा कोई बनने के लिए, उस हद तक भी कुछ बनने के लिए उसके पीछे बहुत सारे पुण्य की जरूरत होती है. These were not ordinary men. ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे. What makes someone extraordinary in that way is their past actions. तो किसी को अगर कोई बात उस प्रकार से अद्वितीय बनाती है तो वो होते हैं उनके भूतकाल के कर्म. And of course, if you're going to be a Buddha and to awaken, you need to have accumulated a great deal of prajna.
तो अगर आपको बुद्ध बनना है और अगर आपको जागरूक भी होना है तो आपको बहुत सारी प्रज्ञा की भी आवश्यकता होती है. You already need to have been a stream entrant, maybe for several lifetimes. हो सकता है कि आपको पहले ही श्रोतापन्न बनने की आवश्यकता है और कई कई जन्मों तक आपको श्रोतापन्न रहना होता You need to have been developing your wisdom in many different ways. और बहुत अलग अलग तरीकों से आपको अपनी प्रज्ञा को विकसित करते रहना पड़ता है. So in your final birth, you've got everything you need to gain bodhi. तो आपके अंतिम जन्म में आपके पास वो हर चीज मौजूद होती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है बोधि प्राप्त करने के So लिए. these two sambharas represent a very important aspect of the bodhisattva path. तो ये दो संभार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व दिखाते हैं बोधिसत्व के मार्ग का. That's why you're doing prostrations. और इसीलिए आप जो है दंडवत कर रहे हैं. You're accumulating punya. आप पुण्यों का संचय कर रहे हैं. You're creating the conditions for better life in the future. तो आप परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं ताकि भविष्य में आपको एक बेहतर जीवन मिले. And so that you can get even better next. और फिर अगले इसमें उससे भी बेहतर मिले. So eventually you can be reborn as a Buddha. और अंतिमतः हो सकता है कि आप फिर बुद्ध की तरह जन्म लें. This is the tradition. ये परंपरा कहती है. And it perhaps gives a little bit more clarity about what we're trying to do in these foundation yogas. और शायद ये बात और ज्यादा स्पष्टता देती है हमें कि ये जो मूल योगा है इसमें हम क्या कर रहे हैं. We're accumulating all the punya and jnana that we require. तो जो भी पुण्य है और जो भी ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है वो हम उनका संचय कर रहे हैं. So that we can free ourselves from samsara. ताकि हम अपने आप को संसार से मुक्त कर सके. And we can help countless others to free themselves. और अनगिनत जो दूसरे लोग हैं उनकी भी हम मदद कर सके अपने आप को मुक्त करने के लिए. So when we're contemplating a figure like Vajrasatva, this is also an inspiration to us. और इसलिए जब हम वज्रसत्व जैसे किसी व्यक्तिमत्व का चिंतन करते हैं तो वो हमारे लिए प्रेरणा भी होती है. He's an example of what we are trying to be. तो वो एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि हम क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं. It's all much more expressed than if you just see a human figure. तो वो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त स्वरूप में भी आपके सामने होता है केवल एक दूसरे मनुष्य को अगर आप देखते हैं तो. So you see from his body, from every pore of his body, rainbow light. तो आप देखते हैं कि उनके शरीर से यहाँ तक कि उनके शरीर के हम हर रोम छिद्र में से इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश बाहर निकल कर आ रहा है. And as I said yesterday, it's not like a circle around him. तो जैसे कि मैंने कहा था कल भी कि ये केवल ऐसा नहीं कि उनके शरीर के चारों ओर एक गोल बना हुआ है. It's in front, it's all around him. तो वो उनके आगे है, उनके हर ओर है. He's surrounded by radiance. तो वो इस आभा से घिरे हुए हैं. Just for the purposes of painting, they have to paint it flat, if you see what I mean. तो चित्र जब बनाना होता है तो वो चित्र बनाने के लिए उसको उस तरह से पर्दे पर फ्लैट इस तरह से चित्रित करना पड़ता है. Just as they have to paint the 5 Buddhas in a row rather than in a mandala. तो जैसे 5 बुद्धों को उन्हें एक कतार में चित्रित करना पड़ा, एक मंडल में नहीं कर सकते. So yes, the body aura is the rainbow color. तो ये जो शरीर की आभा है ये इंद्रधनुषी रंग की है. And the head aura is green. और सर की जो आभा है वो हरे रंग की है. Quite good to dwell on that sometimes. तो बहुत अच्छा होगा कि इसके विषय में सोचते हुए अगर हम कुछ समय बिताते कभी. And to feel its significance. और उसका जो महत्व है उसको महसूस करते हुए उस वक्त में. Okay, now I should go through the mantra. अब मुझे मंत्र देखना है. So I don't know whether any of you spotted the two mistaken ways of chanting in India. तो मुझे नहीं पता कि क्या आप 2 लोग खोज पाए उस मंत्र में कि कहाँ 2 जगह पर गलती करते हैं हम मंत्र को बोलते हुए. I think the problem is that in an edition of the Puja book in England, somebody published it in corrected form. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में जो पूजा बुक प्रकाशित हुई है तो किसी ने उसकी सुधारित आवृत्ति प्रकाशित की है. They said, well, this is the correct Sanskrit. और उसको प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधारित आवृत्ति वाला जो संस्कृत है वो सही वाला संस्कृत है. Bhante was not pleased. बंते
आपको इससे कोई खुशी नहीं हुई। He said, that's not the mantra I was given and not the mantra I gave you. तो भंते ने कहा ये वो मंत्र नहीं है जो मुझे मिला था और वो मंत्र तो बिल्कुल नहीं है जो मैंने आपको दिया था। So let's be faithful disciples, not like those people in the West. तो हम जो है प्रामाणिक ऐसे उनके अनुयायी बने, उन अनुयायियों के जैसे नहीं जो पश्चिम में हैं। I'm just joking. मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। So the two mistakes that I found are, first of all, Vajrasatva samayam anupalaya. तो दो जो गलतियां मुझे मिली वो ये है, उन्होंने बोल के भी बताई। ओम वज्र सत्व समयम और मनुपलय है, उसकी जगह अनुपलय करते हैं। Yes, instead of manupalaya, anupalaya. तो मनुपलय जो बोलना चाहिए उसके जगह अनुपलय बोला जाता है। It means something different. तो उसका कुछ अलग ही अर्थ होता है। So Bhante says, no, what I gave you is manupalaya. तो भंते कहते नहीं, जो मैंने आपको दिया है वो मनुपलय है। What was the other? I've lost it. Chitang Shreyam Kuru Hum. You sometimes get Chittam Shreyam Kuru Hum in India. Yeah? तो चित्तम श्रेयम कुरुहु बोला जाता है, चित्तम श्रेया कुरुहु बोलना है। Chittang with a nasalized M. Yeah? But Shreya Kuru Hum. तो चित्तम में म का उच्चारण होता है, श्रेया में म का उच्चारण नहीं होता है और कुरु हुम बोलना है। So you'll find this, I put it on the WhatsApp group. तो WhatsApp के ग्रुप में आप देख पाएंगे इसको। And let's get it the way Bhante gave it to us. और उसी तरह से बोले हम उसको जिस तरह से भंते ने हमें दिया है। And this is the way it's widely used in Tibetan. और इसी प्रकार से ये मंत्र जो है तिब्बत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। They can't say all the words in their language. तो उनकी भाषा में वो सभी शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। They can't say the. तो वो नहीं कह सकते। Oh, neither can Indians. लेकिन भारतीय लोग भी नहीं बोल सकते। They say b like the Bengalis do. Yeah. तो वो ब बोलते हैं, वो भ नहीं बोल सकते, बंगाली लोग जैसे बोलते हैं। So and they can't say Vajra. They can't do that sound. Yeah. और ज में जो र का उच्चारण होता है वज्र, वो नहीं बोल पाते हैं। So they say Benja. और इसलिए वो बेंज कहते हैं। But apart from that, the form of the mantra is the same as this one here. लेकिन इन बातों का फर्क अगर छोड़ दिया जाए तो वज्र मंत्र वैसा ही है जैसा हमारा यहाँ पर है। So like they can't say Padme, they say Peme. तो वो पद्मे नहीं उच्चारण कर सकते, इसलिए वो पेमे कहते हैं। But Bhante gave it to us like this. लेकिन भंते ने मंत्र हमें इस प्रकार से दिया है। So please note this and just correct yourself because you'll be in the habit of doing it the other way. तो इनको आप लिख लीजिए और क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी जिस तरह से आप बोलते हैं उसी प्रकार से बोलने की। And take the opportunity very gently and kindly to tell others what the mantra should be like. और बहुत ही सौम्यता से जब भी आपको कभी अवसर मिले दूसरों का बताने का तो उनको बताइए सौम्यता से कि मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। No need to say you're wrong, do it right. तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि आप गलत कर रहे हैं और सही तरह से बोलिए। You were doing it quite recently, so. क्योंकि अभी तक आप भी गलती कर रहे थे। So the mantra is very profound and important meaning. तो मंत्र का बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण ऐसा अर्थ है। And really it's a condensation of the whole practice. और देखा जाए तो सारी ही जो साधना का जो अभ्यास है वो उसमें समाया हुआ है संक्षिप्त रूप में। You think of the form of the practice. तो साधना का जो स्वरूप है आप उसके विषय में सोचते हैं। You think it starts with Vajrasatva above your head. और सोचिए कि आप यहाँ से शुरुआत करते हैं कि वज्रसत्व जो है आपके सर के ऊपर होते हैं। So you are here, Vajrasatva is there. आप यहाँ पर होते हैं और वज्रसत्व वहाँ पर होते हैं। But gradually what happens is that you are transformed into Vajrasatva. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आप ही वज्रसत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। And you're even absorbed into Vajrasatva so that you're completely unified.
और आप उस वज्र सत्व में समा भी जाते हैं कि आप दोनों मिलके एक ही वज्र सत्व बन जाते हैं. So you could say that what's happening is that to begin with there's a gap. तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि आप में और उनमें एक अंतर होता है. You and Vajrasatva are two different beings. आप और वज्रसत्व दो अलग अलग जीव हैं. But gradually you come closer and closer and closer. लेकिन धीरे धीरे आप और करीब करीब आने लगते हैं. As you get rid of all the akushala karma vipaka that has accumulated in you. और जैसे आप उन सारे अकुशल कर्म विपाकों से छुटकारा पा लेते हैं जो आपके अंदर जमा हुआ होता है. That is separating you from Vajrasatva. और वो अकुशल कर्म विपाक ऐसा होता है जो आपको वज्रसत्व से अलग करता है. So you're gradually making yourself closer and closer to Vajrasatva. तो वो जैसे नष्ट होता है तो धीरे धीरे आप अपने आप को वज्रसत्व के करीब करीब लेकर जाते हैं. At the end, there's no difference. अंत में कोई फर्क नहीं रह जाता है. Of course, when we do it, there's still some difference. निश्चित है, जब हम करते हैं तब भी कुछ अंतर तो रह ही जाता है आप में और उनमें. But we get a sense of the direction that this practice is taking us in. लेकिन हमें उस दिशा का एहसास होने लगता है कि ये साधना हमें किस दिशा में लेकर जा रही है. We may even have some definite experience of being Vajrasattva. और हो सकता है कि वज्रसत्व बनने का कुछ ठोस अनुभव भी हम प्राप्त कर लें. So that the mantra recapitulates that process. तो मंत्र में वो पूरी जो प्रक्रिया है वापस समाई हुई है, एक साथ लाई हुई है. It starts with Vajrasattva being quite separate from you. तो ये वहीं से शुरू होता है कि वज्रसत्व आपसे बहुत अलग है, दूरी पर है. So you begin by, as it were, addressing Vajrasattva. तो आप इस तरह से शुरू करते हैं जैसे आप वज्रसत्व को पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं. Om Vajrasattva Samaya. तो ओम वज्रसत्व समया. So you're addressing Vajrasattva as the one to whom you are connected by the Samaya. तो आप उस वज्रसत्व को पुकार रहे हैं जिसके साथ आप एक करार के माध्यम से संबंध में हैं. So what is the Samaya? तो समया क्या है? It's interpreted in the Tibetan tradition, the Indo-Tibetan tradition, as a kind of bond in which both sides are bound. तो इंडो टिबेटियन परंपरा में समया को एक करार कहा जाता है जिसमें दोनों ही लोग जो है उस करार में होने वाले आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनको जोड़ने वाला एक करारनामा होता है. It's as if you've committed yourself to Vajrasattva. तो एक तरह से जैसे आपने अपने आप को वज्रसत्व को समर्पित कर दिया है. Vajrasattva commits himself to you. और वज्रसत्व भी अपने आप को समर्पित करते हैं आपको. Your commitment is to do his practice fully and faithfully. तो आपकी प्रतिज्ञाबद्धता ये होती है कि आप उनकी साधना करेंगे पूरी तरह से और पूरी प्रामाणिकता से. His commitment is that if you do that practice, he will come to you. और उनकी प्रतिज्ञाबद्धता ये होती है कि अगर आप उस साधना को करते हैं तो वो आप तक आएंगे. So this is a way of expressing the dynamics of spiritual life. तो ये एक तरीका है, मतलब आध्यात्मिक जीवन की जो गतिशीलता है उसको अभिव्यक्त करने का. If you have a relationship with Bodhi, with enlightenment will have a relationship with you. तो अगर आपका बोधि के साथ, बुद्धत्व के साथ कोई रिश्ता है तो बोधि या बुद्धत्व का आपके साथ भी रिश्ता होगा. If you have a relationship with the ultimate nature of things, that will have a relationship with you. तो अगर चीजों के अंतिम स्वरूप के साथ अगर आपका कोई रिश्ता है तो चीजों के अंतिम स्वरूप का आपके साथ भी रिश्ता होगा. But this is expressed in terms of a human bond. लेकिन इसको एक मानवीय करार के रूप में अभिव्यक्त किया गया है. Just as when you marry, you make a bond. तो उसी तरह से जैसे आप विवाह करते, शादी करते तो आप एक करार करते हैं. Or like that, what's it, Raksha Bandh?
हाँ, ये रक्षाबंधन होता है. You know, brother and sister make a bond to each other. They make an oath to each other, in effect. तो भाई और बहन एक दूसरे के साथ एक करार करते हैं, एक कसम खाते हैं दोनों. Or kalyana mitras. या फिर कल्याण मित्र होते हैं. There's a commitment to each other. तो वहाँ पे प्रतिज्ञाबद्धता होती है एक दूसरे के प्रति. So when you take on a practice like this, you make a commitment, and the Buddha or Bodhisattva makes a commitment to you. तो जब आप इस प्रकार की साधना लेते हैं तो आप एक प्रतिज्ञाबद्धता लेते हैं और बुद्ध और बोधिसत्व आपके साथ एक करार करते हैं. This is why you can't really do these practices unless there's a strong degree of going for refuge to the three jewels. तो आप ये साधना तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर वो बहुत सशक्त भाव नहीं है कि आप त्रिरत्नों को शरण जा रहे हैं. That's why we generally only do them within the order, and we're only doing them here with those who've asked for ordination. और इसीलिए आमतौर पे हम इसे केवल संघ में करते हैं और यहाँ पर हम उनके साथ कर रहे हैं जिन्होंने दीक्षा के लिए याचना की है संघ में शामिल होने. Because without going for refuge to the three jewels, these are just pictures in your mind. क्योंकि त्रिरत्नों को अगर शरण गमन नहीं किया गया है तो फिर ये केवल आपके मन में बने हुए चित्रों की तरह ही है. Going for refuge is just exercise. और शरण गमन करना बस फिर व्यायाम जैसा है. Or a sort of psychological exercise. या एक मानसिक व्यायाम जैसा है. Unless you're actually committed to the three jewels, there's no samaya. तो जब तक आप त्रिरत्नों को वास्तविक रूप से शरण गमन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर समया नहीं हो सकता. So you could say that the samaya that we've all made was in our private ordination. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये समय हमने कब किया, वो हमने हमारी व्यक्तिगत दीक्षा के वक्त किया. Or will make. या हम करेंगे आगे. When we go for refuge to the three jewels before our preceptor, we are entering into a bond with the three jewels. तो जब हम अपने व्यक्तिगत उपाध्यायों के सामने शरण गमन कर रहे हैं तब हम एक करार में प्रवेश कर रहे हैं. So I think that's represented by the blessings. और मुझे लगता है कि इसका प्रतिनिधित्व जो है वो आशीर्वाद करते हैं. Because the blessings are the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha. क्योंकि ये जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं ये बुद्ध धम्म और संघ के आशीर्वाद हैं. So that's the equal and opposite of your going for refuge. तो ये आपके ही शरण गमन का दूसरी ओर से आया हुआ समान ऐसा भाग है. You go for refuge, so you get the blessing. तो आप शरण गमन करते हैं इसलिए आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं. So the samaya it's already been made. You've already entered into that samaya. तो समय पहले ही किया जा चुका है, आप उस समय में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं. It will be sometimes in relation to the Vajrasatva practice, sometimes into Shakyamuni practice, whatever practice you do. तो कभी वो शाक्य मुनि के साधना के संदर्भ में हो सकता है, कभी वज्रसत्व के साधना के संदर्भ में होता है, या जो भी साधना आप करते हैं उसके संदर्भ में हो सकता है. Because they're all embodiments of the Buddha, Dhamma and Sangha. क्योंकि वो सभी बुद्ध धम्म और संघ का मूर्त स्वरूप है. So they're all expressions of what it is that you go for refuge to. तो वो सभी इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि वो कौन सी बात है जिसको आप शरण गमन कर रहे हैं. And they are, as it were, committed to you. और वो भी आप ही की तरह आपको प्रतिज्ञाबद्ध हैं. They're committed to appearing to you. और वो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो आपके सामने प्रकट होंगे. So when you enter into a practice like this one or any one, you can be very confident that a result will come. तो जब आप इस प्रकार की साधना या इस प्रकार की किसी भी अन्य साधना में प्रवेश करते हैं तो आप इस बात का पूरा यकीन रख सकते हैं कि इसके परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे. As long as you keep your side of the samaya. तो जब तक आप अपनी ओर का करार बनाए रखते हैं, उसे नहीं तोड़ते. That samaya involves keeping the precepts. तो उस समय में ये अंतर्भूत है कि आप शीलों का आचरण कर रहे हैं. It involves remaining faithful to your teachers and kalyana mitras. इसमें ये भी अंतर्भूत है कि आप अपने गुरु और कल्याण मित्रों के प्रति प्रामाणिक हैं. To being in contact with your brothers and sisters in the sangha. और संघ में आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आप संपर्क में हैं, उनके साथ आपके संबंध है. Working together for the benefit of all beings. और आप एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं सभी लोगों के हितार्थ. Bodhi ke prati
मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूँ, etc. Yeah? Sambodhi ke prapti. So yes, you know them better than me. Good. You should do. I ordained you. Yes. So we've made a commitment, which is our side of the samaya. तो हमने एक प्रतिज्ञा ली है और ये हमारी बाजू है उस करार की. We make a commitment really to do our sadhana very regularly, if not daily. तो हमने ये प्रतिज्ञाबद्धता ली है कि हम नियमित रूप से हमारी साधना करेंगे अगर हम उसे रोज नहीं कर पाते हैं तो. And if we maintain our side of the samaya, there's absolutely no question Buddha, Dhamma and Sangha in whatever form will respond to us. और अगर समय का हमारा हिस्सा हम बरकरार रखते हैं तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो उनका रखेंगे, उनकी बात रखेंगे. It's just part of the way things are. तो ये बस चीजें जैसी होती है उसी का ये हिस्सा है. This is Dhamma Niyama. ये धम्म नियम है. So we start off by reminding ourselves and in a sense Vajrasatva of our samaya. तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम अपने आप को याद दिलाते हैं और हम वज्रसत्व को भी याद दिलाते हैं कि हम दोनों के बीच का समय या करार क्या है. Oh Vajrasatva, you who've entered into the samaya with me and me who's entered into the samaya with you. तो हे वज्रसत्व, तुम जिसने मेरे साथ करार किया है और मैं जिसने तुम्हारे साथ करार किया है. And then you begin to connect with what Vajrasatva means. Huh? और फिर आप उस बात से जुड़ने लगते हैं कि वज्रसत्व का अर्थ क्या है. Manupalaya. मनुपलया. Palaya, sorry. पालया. So palaya means protector. तो पालया मतलब पालन करने वाला, संरक्षक. Manu is a form of mano, which means mind. Huh? और मनु का ही स्वरूप है जिसका अर्थ होता है मानव, मन. So he's the protector of the mind. तो वो मन का संरक्षक है. How does Vajrasattva protect the mind? वज्रसत्व मन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? How does any Buddha or Bodhisattva protect the mind? तो कोई भी बुद्ध और बोधिसत्व मन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? Not by magic. तो जादू से नहीं करते. Not by some sort of Dhammic law or policeman. तो कोई मतलब पुलिस कर्मी जो है उनके मार्फत नहीं करते हैं या कोई कानून के द्वारा भी नहीं करते हैं. You're protected. He protects the mind because when you're in contact with Vajrasattva, what can harm you? तो वो आपके मन का संरक्षण इस कारण से कर पाते हैं क्योंकि जब आप वज्रसत्व के संपर्क में हैं तो कौन सी बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है? If you're really in contact with Vajrasattva, well, you're not prey to unskillful mental states. तो अगर वास्तव में आप वज्रसत्व के संपर्क में हैं तो आप कोई भी अकुशल कामों के अधीन नहीं हैं. This is the only way in which the bodhisattvas can protect you. तो ये एक ही तरीका या मार्ग है जिस तरीके से बोधिसत्व आपका संरक्षण करते हैं या कर सकते हैं. Sometimes the Buddhist scriptures, the later Mahayana scriptures, get a bit superstitious. तो बाद वाले उत्तरकालीन जो महायान सूत्र है वो थोड़े थोड़े अंधश्रद्धा से भर गए, उसमें झलकती है अंधश्रद्धा. And sometimes you hear this even from some of the Chinese people we see. Yeah. और कभी कभी ये बातें आप चीनी लोगों से भी मतलब सुनेंगे जिनको अभी अभी हमने देखा. You know, if you recite the mantra, you won't get into a car crash. तो अगर आप इस मंत्र को बोलते रहते हैं तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा. If you're saying the mantra and you're in an aeroplane, the aeroplane won't crash. तो अगर आप मंत्र बोल रहे हैं और आप हवाई जहाज में हैं तो वो हवाई जहाज नहीं गिरेगा. But this is superstition. तो ये अंधश्रद्धा है. But the one thing you can be sure of, if you do say the mantra and you do get into a car crash, you'll be in a much better state to deal with what happens. Yeah. Again? No. Yeah. Is translation really needed? Do you want to stop? See if there's another volunteer.
I'm not getting that motivation. Like, Okay, we'll stop. yes. Who can we turn to? Archer Dhamma. Huh? Prasanna Bodhi? हाँ? यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी मन की स्थिति क्या होगी? Huh? Please, somebody. Yes, good. Just this percentage. Okay. You want this? I don't need rest, but just So specific. Okay. So, protection of the mind. तो मन का संरक्षण. Yes, the Buddhas or Bodhisattvas only protect the mind insofar as you're really in contact with them and immersed in them. यदि आप बुद्ध या बोधिसत्वों के संपर्क में रहेंगे तो ही आप आपका मन का संरक्षण कर सकते हैं. But yes, when you're in contact with Vajrasatva, then he will protect your mind. और यदि सही मात्रा में आप वज्रसत्व के संपर्क में रहेंगे तो वज्रसत्व आपका संरक्षण करेगा. Then Vajrasatva Tvenopatishta, उसके बाद है वज्रसत्व तेनोपतिष्ठा, which means Vajrasatva stand by me. तो इसका अर्थ है कि वज्रसत्व मेरे लिए खड़े रहेंगे. Stand by me shoulder to shoulder, as it were. तो इस तरह से कंधे लगाकर मेरे साथ वे खड़े रहेंगे. You know, be beside me, support me. मेरे बाजू खड़े रहिए और मुझे सहायता कीजिए. We have an expression in English, stand by me. तो इस तरह से इंग्लिश में एक कहावत है कि मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहिए. That means sort of be faithful to me, support me, keep with me. तो इस तरह से मेरे पे श्रद्धा रहिए और मुझे सहायता कीजिए. Then dridho me bhava, इसके पश्चात है दृढ़ो में भव. be firm for me. तो मेरे लिए दृढ़ रहिए. Be contented with me. मेरे साथ समाधानी रहिए. So getting a bit closer, if you see what I mean, yeah? तो इससे हम और नजदीक और करीब आते हैं वज्रसत्व के. To begin with, you're just asking him to be on your side, yeah? तो शुरू में हम केवल अपने साथ रहिए, अपने बाजू रहिए, इस तरह से कहते हैं. Then you're asking him to support you firmly. और आप बाद में कहते हैं कि आप पूरी तरह से दृढ़ता से मुझे सहायता कीजिए. Then it gets a little bit more emotional, yeah? और इससे हम और भावनिक रूप से उन्हें जुड़ते हैं. Be pleased with me, be contented with me, yeah? मेरे साथ आप आनंदित रहिए, मेरे साथ आप समाधानी रहिए. Well, suposho me bhava means be pleased with me. सुपोष्य का अर्थ होता है कि मेरे साथ आप आनंदित रहें. This is very important in all sadhana practice. ये सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी साधना महत्वपूर्ण है. That you feel that the Buddha or Bodhisattva you're contemplating is happy to be there with you. तो जिस बोधिसत्व की आप चिंतन करते हैं वे अपने बारे में वहाँ आनंदित होने ही चाहिए. Sometimes it's said that they appear in well-pleased fashion. और एक तरह से वे भी कहता है कि वो इस तरह से अवतीर्ण होते हैं कि पूरी तरह से आनंदित रूप से वे अवतीर्ण होते हैं. That they're not looking at you, who are you? तो इस तरह से वो चिंताएं निर्माण नहीं करती कि कौन आप है. Bad boy, bad girl. अच्छी लड़की नहीं, अच्छा लड़का नहीं. They're really happy to be with you. एक तरह से आपके साथ रहने के लिए वे आनंदित रहते हैं. That's the fulfillment of their nature. एक तरह से उनकी जो स्वभावता है वे व्यक्त होती है. So yes, you're asking them for that sort of emotional connection. तो एक तरह से आप उन्हें पूछते हैं कि एक भावनिक रूप से उनसे जुड़ा हो, इस तरह की आप याचना करते हैं. And then anurakto me bhava is very strong. तो और सशक्त बात आती है अनुरक्तो में भव. Bhante translated as love me passionately. तो बंते ने इस तरह का भाषांतर किया है कि मेरे साथ आप पूरी तरह से लगाव कीजिए, प्यार कीजिए.
प्यार कह सकते हैं। Yeah, pia. It's that. Yeah. It's a sort of love song, you could almost say. Yeah. तो एक तरह से ये प्यार का गीत है। The whole song has that sort of feeling to it. Yeah. ये सभी मंत्र में एक तरह से प्यार का अंतर्भाव है। It's not just abstract. Oh, come here, be with me. Yeah. एक इस तरह से केवल बात नहीं कि आइए और मेरे साथ रहिए। You're asking to enter into a very strong, yes, emotional relationship, you could say. तो एक तरह से आप उनके साथ भावनिक रूप से संपर्क प्रस्थापित करना चाहते हैं। On your side, very great faith and devotion. क्योंकि आपके बाजू से एक तरह से सशक्त ऐसी श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है। On the Bodhisattva side, great love and compassion. और बोधिसत्व के बाजू से आपके तरफ एक श्रद्धा और करुणा का भाव होता है। So you're invoking that response from the Buddha or Bodhisattva. तो एक तरह से आप बुद्ध बोधिसत्व से ये जागरूक करते हैं वो इस प्रकार का भाव से। So when you've got into that relationship, you begin to ask for something. तो इस तरह की जब रिश्ता निर्माण होता है तो आप कुछ पूछते हैं। Sarva siddhim me precha. सर्व सिद्धि में प्रेज। So sarva siddhim means all attainments, all successes. Yeah. सभी प्रकार की यशस्विता। And me precha means grant me, give me. तो वे मुझे दीजिए। So you're asking that through this very strong connection that the Bodhisattva endows you with his qualities. तो एक सशक्त लगाव के कारण बोधिसत्व में जो है वे आपको देते हैं। That he lifts you up to his attainments. तो उन्होंने जो प्राप्त किया है उस प्राप्ति तक वे आपको लेके जाते हैं। And sarva karma sucha me. सर्व कर्म सूच में। So purify all my karma. तो एक तरह से मेरे सभी कर्म आप शुद्ध कीजिए। So you're asking Vajrasatva to completely cleanse you. तो एक तरह से बोधिसत्व को आप पूछते हैं कि मुझे पूरी तरह से शुद्ध कीजिए। And then you can see later with the verses we chant at the end, or we recite at the end, where he says, your sins are all forgiven, are wiped clean. और अंततः हम जो गाथाएं कहते हैं उसमें कहते हैं कि मेरे पुत्र आपके सभी पाप मैंने शुद्ध किए। So that's him responding to your request. तो एक तरह से आपकी जो याचना है उस याचना को वे प्रतिसाद देते हैं। And the nectar coming from his heart is his response to your request. और ये जो अमृत है वे आते हैं और आपको शुद्ध करते हैं आपकी विनंती से। If you don't say the mantra, the amrita will not come. यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं तो इस तरह का अमृत है वे नहीं आएगा। Chittang shreyak kuruhum. चित्तं श्रेय कुरुहु। So it means something like make me a better or a perfected mind. Yeah? तो एक तरह से मुझे परिपूर्ण मन को निर्माण कीजिए, परिपूर्ण निर्माण कीजिए। Make my mind very high, make my mind exalted. मेरे मन को पूरी तरह से ऊंची अवस्था में लेके जाइए। You're asking Vajrasatva to pull your mind up to his level. तो एक तरह से आप वज्रसत्व को पूछते हैं कि मेरे मन को आपकी मन की स्तर तक लेके जाइए। But that's what's happening in all the practices that we do. और ये सभी सराव जो हम करते हैं अभ्यास करते हैं उसी में यही होता है। The figure isn't just an abstract shape. ये इस तरह की केवल ये जो प्रतिमा होती है वो सर्वसाधारण नहीं होती। There's a mind, there's a consciousness. एक तरह का ये मन होता है, ये चेतना होती है। There's a perfected consciousness. एक प्रकार का परिपूर्ण मन होता है। And you're asking, well, essentially to attain that perfected consciousness. एक तरह से आप स्वयं पूछते हैं कि मुझे इस परिपूर्ण चेतना की या मन की निर्मिति करनी है। In a sense, you're asking the Buddha or Bodhisattva to give you that mind. तो एक तरह से बुद्ध बोधिसत्व को ये मन मुझे दीजिए इस तरह से याचना करते हैं। And of course, in a certain sense, it's you who are gaining it. अरे एक तरह से आप वो मन निर्माण करते हैं। But this exalted mind is no longer you. परंतु वो जो मन है वो आपका नहीं है। At that point, you've left behind self-clinging. एक तरह से अपने आप की जो स्व आसक्ति है उसी को पीछे छोड़ दिया है। So you're asking to have your mind lifted beyond yourself. आपके स्व की जो स्व है उसी के ऊपर आपने उस मन को निर्माण किया है। Then you get this extraordinary line, ha 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 ho. तो ये विशेष लाइन उसके पश्चात आती है, हा 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 हो।
Where sometimes it's said this is like the Buddha's laughter. तो इसे कहते हैं कि बुद्ध हंस रहे हैं. But what it really means is the five wisdoms. तो ये इसका अर्थ होता है कि 5 प्रकार की प्रज्ञा. Ho is Vajrasatva, the central wisdom. तो हो जो अंत का शब्द है वो वैरोचना है जो मध्य में आता है. So you've asked for a better mind, जिस तरह से आपने अच्छे मन के लिए पूछा है, and then you get a glimpse of that better mind. और इस अच्छे मन की एक आप अभिव्यक्ति करते हैं. You see it in terms of these 5 jnanas, the 5 wisdoms. एक तरह से इस 5 ज्ञानों का या 5 प्रज्ञा का आप अनुभव करते हैं. And you've begun to unite, therefore, with Vajrasattva's mind. और इस तरह से आप वज्रसत्व के मन से जुड़ जाते हैं. And with that, you get a sort of vision. और इस तरह से आपको एक प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है. Bhagavan Sarva Tathagata. भगवान सर्व तथागत. It's something like, blessed are all the Buddhas. तो एक प्रकार के सभी बुद्ध के आशीर्वाद आते हैं. Because you're now at that level and you can see the wonder, the glory of all the Buddhas. तो एक तरह से आप उसी अवस्था में रहते हैं और सभी तरह बुद्ध की जो वैभव है या जो प्रकाशमान अवस्था है उस अवस्था को आप देख पाते हैं. So at this point you're almost at the peak, yeah? तो ये एक अवस्था है कि इस अवस्था में आप सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं. Vajrasattva has drawn you up into his world. एक तरह से वज्रसत्व ने आपको ऊंची अवस्था में लेकर उनके जगत में प्रवेश किया है. The world of the Buddha. और ये जगत है बुद्ध का जगत. The world of the Buddhas. बुद्ध के जग में. All you see is Buddhas in all directions. तो सभी तरफ आप केवल बुद्ध ही बुद्ध देखते हैं. And you see their wonder, their glory, their blessedness. और उनकी जो भी कुछ वैभव है, प्रकाशमानता है, सत्यता है, वो आप अनुभव करते हैं. Vajrama me muncha. तो इसके बाद है वज्रमा में मुंच. So oh, you who are like a Vajra. तो आप है कि जो वज्र जैसे है. Vajrama. वज्रमा. Liberate me, free me. मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुक्त कीजिए. You're at that level and now you want to stay there. अब आप उस अवस्था में पहुंचे और अभी उस अवस्था में आप रहना चाहते हैं. So you're asking Vajrasattva to get rid of anything that will bring you down. तो आप इस तरह से वज्रसत्व को पूछते हैं कि अभी किसी भी हालत में मुझे उस अवस्था से नीचे न आने दे. Vajri bhava. वज्री भव का अर्थ है Make me like a Vajra. मुझे वज्र जैसे बनाइए. So that I am at that level of reality. तो मैं उस सत्यता के साथ रहूंगा. And then you end Mahasamaya Sattva. और आप अंतिमता कहते हैं महासमय सत्व. So you're again recognizing Vajrasattva's nature. तो आप एक तरह से वज्रसत्व का जो स्वभाव है वो जानने लगते हैं. The great hero of this Samaya. तो एक तरह से महान ऐसे नायक है इस समय के साथ. Hero. Hero. Yeah. करार के महानायक. You're recognizing now his true nature. तो एक तरह से आप उनका सही स्वभाव जानने लगते हैं. So he's brought you right up so that you can see who he really is. तो इस तरह से आप निचले स्तर से ऊपर आते हैं और सही में वज्रसत्व कौन है वे जानने लगते हैं. And then you end with Ahum Pat. और ये इस अंतिम शब्द है ओम आ फट फट. And in Ahum Pat, yeah. आहूम पट. You hear sometimes at Bodh Gaya, you hear people doing the chod practice. तो इस तरह की जब लोग बुद्धगया में आपने सुना होगा जो चौथ प्रैक्टिस लोग करते हैं तब. And sometimes you hear them sort of shouting very loud, "Hey!" तो इस तरह से वो बड़ी आवाज निकालते हैं. They're saying this, hut. और ये यही शब्द का उच्चारण करते हैं फट. But the Tibetans pronounce it pei. लेकिन उनका जो उच्चारण है वो उस तरह से होने के कारण वो ये इस तरह से पे कहते हैं. So what they're doing is what we're doing here is they're banishing all evil. तो एक तरह से सभी प्रकार की जो दुष्प्रवृत्ति या दुष्कृत्य है उसे वो पूरी तरह से दूर हटाते हैं, भगाते हैं. You're banishing it all from your mind. एक तरह से आपके मन से सभी इस दुष्प्रवृत्तियों को आप पूरी तरह से बाहर निकालते हैं. And in the Tibetan tradition, that pei is said with a certain force, yeah? और इस तरह से वो तिबेटन परंपरा में इसे बहुत ही शक्तिशाली
आवाज से वो कहते हैं. We tend not to do it like that because sometimes people get a bit wild with it. हम ये करने का प्रयास नहीं करते, नहीं तो कभी कभी लोग जंगली जैसे बनेंगे. But you can feel when you're saying that you're actually pushing away all the evil in your mind. तो एक तरह से जब हम ये कहते हैं तब अपने मन के भीतर जो भी कुछ अकुशलता है वो सभी को आप बाहर निकालने के लिए कहते हैं. You're dissolving it away, you're expelling it from your body. एक तरह से आप पूरी तरह से अपने शरीर से उन्हें बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं. So you can see that the Vajrasatva mantra has very, very profound meaning indeed. तो इससे आप पता चलता है कि इस मंत्र वज्रसत्व मंत्र का बहुत ही गहरा अर्थ है. Usually we don't worry so much about the meaning of a mantra. कभी कभी हम मंत्र के अर्थ के बारे में उतना चिंता नहीं करते. But in this case it's useful to really understand what the mantra is saying. लेकिन सही में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि मंत्र सही में क्या कहता है. So that when you say it you're able to enter into that drama. तो जब आप ये कहते हैं तो इस नाट्यमय इसमें आप प्रवेश करने के लिए आपको आसान होता है. It's like a story, yeah? तो एक तरह से ये कहानी है. There's Vajrasatva. वज्रसत्व वहाँ है. Here are you. आप यहाँ हैं. You're full of evil. और आप एक तरह से पूरी तरह से दुष्कृत्य से या दुष्प्रवृत्ति से भरे हुए हैं. So you're asking Vajrasatva to stand with you. और आप इस तरह से वज्रसत्व को कहते हैं कि मेरे साथ खड़े रहिए. To be your supporter, your friend, your guide. Yeah? एक तरह से आपका वो मददगार है, मित्र है. And you're asking him to give you all siddhis, yeah? और आपने इस तरह से भी कहा है कि मुझे आप सभी सिद्धि प्राप्त दीजिए. To clean all your karma. और सभी प्रकार के मेरे कर्म को मैं शुद्ध करना चाहता To हूँ. make your mind like his mind. और अपना मन उनके मन जैसे करना है. And then you see for a brief instant that dimension of Buddhahood. और इस तरह से आप इसी क्षण बुद्धत्व के अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं. So you ask him to keep you there. तो आप एक तरह से कहते हैं कि मुझे वहाँ रखिए. And you try to banish everything that prevents you from being Vajrasatva. और आप एक तरह से वज्रसत्व से बचने के लिए जो भी कुछ बाधा है उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालते हैं. So I hope this gives you a lot more understanding of the depth of the practice. तो एक तरह से इस सराव के अभ्यास की गहराई कितनी है ये हमें समझने के लिए सहायता होती है. It's psychic depth. एक तरह से यह It's spiritual depth. Yeah. एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति है. It's dhammic depth. एक मृत्यु है, धार्मिक मृत्यु है, आध्यात्मिक मृत्यु है. This is the way these सकुलता गहराई है. these sadhanas work in that way. Each one is a little drama that illustrates a process of spiritual unfoldment. तो इस तरह से अपना आध्यात्मिक जो विकास होता है उसी का एक तरह से यह नाट्य है. इस तरह से हम देखते हैं. And it's important to understand that dynamic. तो ये जो इसकी जो विशेषता है उसी को महसूस करना या अनुभव करना यह महत्व की बात है. So I hope that's helpful to you. तो मुझे आशा है कि आपको इस बात मददगार साबित होगी. And you can apply the same sort of principles to whichever practice you do. तो इसी तत्वों को आप जो भी कुछ सराव या अभ्यास करते हैं कोई भी साधना का तो इन्हीं तत्वों को आपने इस्तेमाल करना चाहिए. Thank you. Thank you. धन्यवाद.